स्वागत है एपिसोड नंबर 446 में। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं, सभी का बेहद का परम परम स्वागत है दादाजी के यूट्यूब चैनल पे, बापूजी के यूट्यूब चैनल पे। तो आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। शुरू करते हैं आज का बढ़िया सा एपिसोड। स्टैंड का है, ठीक नहीं रहा। एक सेकेंड। यस, तो सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। आज करने वाले हैं मन के पर बात। फिर से 12 ऐसे पॉइंट आज हम चर्चा करने वाले हैं जो कि सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है सुनना, समझना। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये एपिसोड, जिसके अंदर हम मन की बात करने वाले हैं। बारह ऐसे पॉइंट जो मन शक्ति, पावर ऑफ माइंड, जो स्वामी विवेकानंद भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं और आज हम इसके ऊपर फिर से प्रकाश डालने वाले हैं। तो मन की शक्ति, पावर ऑफ माइंड बाय स्वामी विवेकानंद। तो शुरू करते हैं आज का दिन, आज का लाइव एपिसोड। तो चलिए, बेहद का परम परम स्वागत। तो मन की शक्तियाँ इधर उधर बिखरी हुई प्रकाश की किरणें के समान है। मन की शक्तियाँ इधर उधर बिखरी हुई प्रकाश की किरणों के समान हैं। जब उन्हें केंद्रीभूत किया जाता है तब वे सब कुछ अलौकित कर देती है। यही ज्ञान का हमारा एकमात्र उपाय है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, ध्यान की ऐसी अवस्था जहाँ पे हजारों विचार जो है चलने बंद होते हैं और एक ही संकल्प, एक ही जगह पे वो एकत्रित होते हैं। एक ही संकल्प के ऊपर पूरी ध्यान की शक्ति इकट्ठा होती है। तो मन की शक्तियाँ इधर उधर बिखरे हुई प्रकाश की किरणों के समान है। तो जितना हम सोचते हैं इतनी जगह बार बार ध्यान भटकता है। हजारों बार, हजारों लोगों को, हजारों विचारों के ऊपर हमारा ध्यान फोकस करता रहता है, इसलिए वो केंद्रित नहीं हो पाता और मन की शक्तियाँ हैं वो कार्य नहीं कर पाती। तो यहाँ बात बता रहे हैं कि जब उन्हें केंद्रीभूत किया जाता है तब वे सब कुछ आलोकित कर देती है। मतलब जो हम चाहते हैं वो हो सकता है अगर हम पूरा ध्यान उसी के ऊपर लगाएं। यही ज्ञान का हमारा एकमात्र उपाय है। तो ज्ञान यही समझाता है कि हजारों जगह जो फोकस अटके हुए हैं, अलग अलग जगह पे भटक रहा है फोकस, उसको एक जगह पे इकट्ठा करना है। दूसरा पॉइंट है, हमने देखा कि जिस मनुष्य ने स्वयं पर अधिकार प्राप्त कर लिया है उसके ऊपर बाहर की कोई भी चीज़ अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। उसके लिए किसी प्रकार की दास्ता शेष नहीं रह जाती। उसका मन स्वतंत्र हो जाता है और केवल ऐसा ही पुरुष संसार में रहने योग्य है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि मनुष्य जो है वो विषय वस्तुओं का दास बन चुका है और भौतिक जगत का दास बन चुका है, भौतिक जगत के विषयों का दास बन चुका है। तो मनुष्य का जो है, जब तक वो अपने ऊपर अधिकार प्राप्त ना करे। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारा खुद का अधिकार हमारे खुद के ऊपर रहा नहीं। मान लो कोई भी हमें एक व्यक्ति आके एक शब्द भी सुना देता है तो हमें उस शब्द को हजम नहीं कर सकते और हमारा पूरा जो एनर्जी है उसी शब्द के पीछे बर्बाद हो जाती है। ठीक है, तो किसी का एक शब्द भी हमें हिला देता है
तो किसी का तो मतलब हमने अभी अपने आप पे अधिकार प्राप्त नहीं किया। अभी भी हमारा अधिकार अपने ऊपर नहीं है। अभी भी हमारा अधिकार बाह्य जगत पे है, बाह्य वस्तु पे है, बाह्य लोगों पे है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मुझे मतलब यही मनुष्य के अंदर रह गया है कि अपना अधिकार खुद को मनुष्य ने स्वयं पर अधिकार प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, तो जिस दिन ये हो जाएगा तो बाहर की कोई भी चीज़ अपना प्रभाव नहीं डाल सकती, उसके लिए किसी प्रकार की दास्ता शेष नहीं रह जाती। उसका मन स्वतंत्र हो जाता है और केवल ऐसा ही पुरुष संसार में रहने योग्य है। कहने का मतलब ये है कि जो जो आत्माएं 84 लाख योनि से मुक्त होना चाहते हैं, जीवन मृत्यु के चक्र से ऊपर जाना चाहते हैं, उनके लिए ये खास बात कि स्वयं पे अधिकार, खुद पे विश्वास, आत्मा पे विश्वास। जब तक हमें आत्मा पे विश्वास नहीं होगा, हमारे हमारे खुद की आत्मा पे हमारा विश्वास नहीं होगा, तब तक सभी चीज़ें बेकार है। आइए समझो, पूरी दुनिया क्या मानती है, क्या सोचती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्या सोचते हो और आप क्या मानते हो, वही आपके ऊपर फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अगर आप में कोई बीमारी हुई है, कुछ बीमारी आई है और पूरी दुनिया को दवाई बांटते फिरो कि भाई ये खा लो, ये खा लो, तो इससे आपकी बीमारी तो नहीं जाएगी। आपको अपनी बीमारी काटनी है तो खुद ही दवाई खानी पड़ेगी। कहने का मतलब कि खुद ही हमें अपने मन के ऊपर अधिकार प्राप्त करना है। ठीक है जी, आगे तीसरा पॉइंट, अनियंत्रित और अनिर्दिष्ट मन हमें सदैव उत्तरोत्तर नीचे की ओर घसीटता रहता है। हमें चीथ डालेगा, हमें मार डालेगा। नियंत्रिता तथा निर्दयी मन हमारी रक्षा करेगा, हमें मुक्त करेगा। इसलिए वह अवश्य नियंत्रित होना चाहिए। और मनोवैज्ञानिक सिखाते हैं कि इसे कैसे करना चाहिए। तो देखो, मनोवैज्ञानिक जो मन के वैज्ञानिक है, वो सिखाते हैं मन को समझाने के लिए। अनियंत्रित और अनिर्दिष्ट मन हमें सदैव उत्तरोत्तर नीचे ही घसीटता रहेगा। मतलब ये है कि अगर आपका मन आपकी कहे में नहीं है, वो अपनी आवाज़ उसकी बुलंद हो रही है। मान लीजिए आपने कुछ कार्य करने के लिए सोचा, तो मन कहेगा नहीं अभी नहीं करना, बाद में करेंगे, ऐसे करेंगे, जिसको हम आलस्य कहते हैं। तो उसकी एक खुद की आवाज़ है। तो आलस्य की खुद की आवाज़, अंदर की आवाज़, अंदर से ही आपको आवाज़ आएगी, नहीं अभी नहीं बाद में, नहीं अभी नहीं बाद में, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जैसे ही दूसरा दिन आए आज नहीं कल। तो मन हमारा जो है वो आलस से भरपूर हो जाता है। तो उससे क्या होगा, वो हमें सदैव उत्तरोत्तर नीचे की ओर घसीटता जाएगा। तो ये बातें इसलिए बताते हैं कि अनियंत्रित, अनिर्दिष्ट। तो ये जो मन को हमने खुले लगाम दे रखी है, उसको लगाम देने की बात कर रहे हैं कि अनियंत्रण, उसको नियंत्रण में लेके आइए। अनिर्दिष्ट, उसको दिशा दिखाइए। तो दिशा आप अगर उसको दिखाएंगे, आत्मा की पावर मजबूत होगी, आत्मा का फ्री विल पावरफुल होगा। ठीक है, आत्मा की शक्ति पावरफुल होने से मन को काबू किया जा सकता है, ये बिल्कुल सत्य है। और तभी जो है हमारी तो आत्मा के ऊपर तुम्हारा विश्वास पक्का होना चाहिए। मैं मन नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मेरा मन कहेगा वो नहीं होगा, मेरी आत्मा के लिए जो बेहतर है वो होगा। मन तो कभी उदास होता है, कभी दुखी होता है, कभी सुखी होती है, कभी हंसता है, कभी रोता है। कोई अच्छे गाने सुनो तो खुश हो जाता है, कभी दुखी गाने सुनो तो दुखी हो जाता है। सिचुएशन ऑन एटमॉस्फेयर, आसपास के वायुमंडल में जो हो रहा है, न्यूज़ देखोगे तो दुखी हो जाएगा, अच्छी बात सुनोगे तो सुखी हो जाएगा। तो ये मन की चंचलता है। तो उसको नियंत्रण करने के बारे में बात यहाँ की गई है। और मनोवैज्ञानिक भी यही सिखाते हैं कि हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। आगे चौथा पॉइंट, हम अभी जो कुछ हैं वह सब अपने चिंतन का ही फल है। इसीलिए तुम क्या चिंतन करते हो, इस विषय में विशेष ध्यान रखो। यह बिल्कुल सही है कि आपके मन के अंदर कौन से विचार चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि मन के अंदर क्या है। आपके गाड़ी का इंजन पेट्रोल का है, डीजल का है, सीएनजी का है, केरोसिन का है, मिट्टी के तेल का है, किसका है? उस इंजन के अंदर कौन से विचार चल रहे हैं, कौन सी फ्यूल उसको चला रहा है। तो विचार है फ्यूल। कौन से विचार हैं जो इंजन को चला रहे हैं?
पेट्रोल के हैं तो फास्ट चलेगा, डीजल के थोड़ा धीरे से चलेगा, प्योर प्योर जेट का पेट्रोल है तो एकदम फास्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे मन के अंदर चिंतन क्या हो रहा है, तुम्हारे माइंड के अंदर फ्यूल कौन सा है, तुम कौन सा फ्यूल यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो उसी से तय होने वाला है वो चिंतन का प्रभाव शरीर पे आने वाला है, वही एक्शन बनने वाला है। आप एक अगर आपने माइंड में मन में सोचना शुरू कर दिया कि कल उस लड़के को मुझे पीटना है पीटना है पीटना है, दिन में 10,000 बार सोच लिया, अगर वही चिंतन चलता रहा तो अगले दिन वही होगा जो आपने पूरे दिन प्रैक्टिस की है। आप अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाओगे, आप उसको देखते ही उसके ऊपर झपट पड़ोगे। उस वक्त तुम कितनी अच्छी बातें सोचना चाहो, तुम ज्ञानी हो, महाज्ञानी हो, परम महाज्ञानी हो, तुमने 87,000 ईयर तक तुमने तपस्या की है, लेकिन मेनका सामने आ गई तो तुम्हारा सब योग बल समाप्त। ठीक, ये बता रहा हूँ चिंतन के ऊपर कि चिंतन अगर तुमने उसका किया तो फिर तो उसे भगवान भी नहीं बचा पाएंगे, ये स्पष्ट बात है। तो ये बात यहाँ पे बड़े बड़े लोगों ने कही है, बड़े बड़े ऋषि मुनि, हम रोज़ आर्टिकल पढ़ते ही हैं, रोज़ सुनते हैं, समझते हैं। तो यही बात है कि चिंतन को बदलो। इसीलिए भक्ति मार्ग वाली आत्मा है तो उसको बोल दो भाई राधे 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 कर, राम 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 लिख, जे हनुमान जी का पूरा गीत सुनता रहे, गाता रहे, लिखता रहे। जिस जिस इष्ट में आपका लगाव है पूरे दिन उसके नाम का जप करो। तो ये क्यों कहा गया पूरे दिन हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे, क्यों कहा गया? कि मन तुम्हारा जो है वो अपनी चला ना पाए, आपको इसलिए उसको गति देनी। ये गति देने का कार्य है कि आपने उसको बोल दिया भाई बस पूरे दिन मुझे माला घुमानी है और चिंतन करना है, राम का नाम लेना और कुछ नहीं करना, बस एक ही बात, नो बकवास, सीधी बात, बराबर। तो मन को बिजी रखने का ये तरीका कि आप चिंतन करते रहो, जो तुम्हें सही लगे वो चिंतन करते रहो, जहाँ तुम्हारा विश्वास है उसको चिंतन में लगाए रखो, मन को चिंतन में लगाए रखो। लेकिन गलत बात का चिंतन होने ना पाए, क्योंकि देखो वो उस विचारों में भी आनंद है। एक बात समझ लो, आप मेनका को याद करोगे तो उसमें मन को आनंद मिलेगा, क्योंकि मन के अंदर अभी कामनाओं के बीज पड़े हैं, इच्छाओं के बीज पड़े, वासनाओं के बीज पड़े हैं, और फिर तुम उस मेनका को उसका चिंतन करोगे तो फिर मन को तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन होगा ये कि धीरे धीरे मन विषयी बन जाएगा, उसी की ओर आसक्त बन जाएगा, और आसक्त मन जो है वो आपको और विकारों की ओर खींच जाएगा, आपको घसीटता हुआ न चाहते हुए भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में वो खींच के लेके ही जाएगा, वो उसका स्वभाव है। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है कि चिंतन किसका करें, चिंतन क्या करें। तो ये तो हम जानते हैं करना क्या है, लेकिन यहाँ मन की बात हो रही है तो मन के कैरेक्टर को भी समझना पड़ेगा। शब्द तो गौण वस्तु है, चिंतन ही बहुकाल स्थायी है और उसकी गति भी बहुदूरव्यापी है। हम जो चिंतन करते हैं उसमें हमारे चरित्र की छाप लग जाती है। तो शब्द तो बाद में आते हैं, पहले मन में ये चीज़ें आती हैं। तो मन में अगर कूड़ा भरा है तो वो मन का जो कूड़ा है, मन के अंदर जो कूड़ा है वो कैसे निकालेंगे। मैं एक दिन वो क्या नाम है, एक बढ़िया बात बता रहा हूँ, कौन सा था वो, एक हीरो था, उसका वो मैं इंटरव्यू सुन रहा था। तो उसकी माँ, वो बिहार से कहीं से आया था, मुंबई में रहता था, उसकी माँ उसको लेटर लिखती थी कि, तो वो हीरो जो स्ट्रगल करता था, उसके पास कुछ काम धंधा कुछ भी नहीं था, तो उसकी माँ लेटर में नीचे लिखती थी कि बेटा 12 साल में कूड़ा भी बदल जाता है, उसका रंग रूप बदल जाता है, तो तेरा भी कल्याण हो जाएगा 12 साल में। तो कूड़े शब्द से ये बात मुझे याद आ गया कि कूड़ा भी 12 साल में बदल जाता है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि हम अगर चिंतन सही करें तो मन के अंदर का जो कूड़ा भरा है ना वो बदल जाता है। तो 12 साल में तपस्वी, जो तपस्वी है, जो योग करेगा, तपस्या करेगा, उसका तो सब नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात है, ये सही कहा आपने। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक बार इंस्पिरेशन टॉक आ रही थी कि किस तरीके से वो एकदम पुअर कंडीशन में थे और कहाँ से कहाँ वो पहुँच गए।
तो ऐसी कुछ बातें कभी दिमाग में रह जाती है और वो जो शब्द आता है तब वो डायलॉग भी याद आ जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें इंस्पिरेशन मिलती है कहीं ना कहीं से। खैर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हमारे शास्त्रों में तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन आज के लोगों के लिए ये बड़ी बात हो सकती है। तो शब्द तो गौण है, चिंतन चिंतन ही बहुकाल स्थायी है। अभी मैं एक आर्टिकल देख रहा था, मेरा अचानक ही वो बंद हो गया। इसके अंदर बता रहे थे, एक सेकंड मैं आपको इसको बीच में रोक के उसकी बात बताना चाहूँगा, क्योंकि ये अभी इम्पोर्टेंट है। क्या गया वो? हाँ, सुपर मैसिव ब्लैक होल में जनरेट सुनामी इन गैलेक्सी, नासा ये कह रही है। एक gnews.india.com की एक वेबसाइट है, उसमें उनका कहना, एक आर्टिकल आया है, कौन सी तारीख का है, शायद अभी का ही हो सकता है। उसमें कहा है कि सुपर मैसिव ब्लैक होल में जनरेट सुनामी इन गैलेक्सी सेज नासा। साइंटिस्ट एट द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब नासा, यूजिंग कंप्यूटर simulation revealed that the supermassive black hole may also generate tsunami like structure in the universe। तो ये वॉशिंगटन से एक पोस्ट थी, आज ही मेरे पास आई, पता नहीं कितनी पुरानी है। नहीं, ये 7 जुलाई की अपडेट की हुई है और शाम को 5:30 पे डाली गई है, मतलब ये कल की है पोस्ट। तो नासा ने ऐसा कहा है कि सुपरमैसिव ब्लैक होल जो है वो यूनिवर्स के अंदर, ये गैलेक्सियों के अंदर सुनामी क्रिएट कर सकता है। मतलब धरती लोक पे जो ये चल रहा है, मतलब धरती लोक के अंदर जो स्ट्रक्चर ऊपर नीचे होना है, ये जो भी हम देख रहे हैं, वायरस आया, ये हुआ वो हुआ, तो जो चीज़ें पृथ्वी लोक पे हो रही है, ऐसी ही चीज़ें गैलेक्सियों में भी हो रही है, यूनिवर्स में भी हो रही है। लेकिन हम उससे अनजान हैं, हमें लगता है ठीक है, हमें तो दिखाई नहीं देता, सब सही चल रहा होगा। लेकिन जो साइंटिस्ट है वो अपने कैमरे लगा के पूरे दिन रात उन्हीं के ऊपर फोकस करके बैठे हैं कि बाहर क्या हो रहा है, किस कारण हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, वो लोग देख रहे हैं। मतलब ये चीज़ें तो हमारे शास्त्रों में लिखा ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड बनते हैं और बिगड़ते हैं, हर पल प्रतिपल अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो उस दिन हमने उस दिन चर्चा भी की थी कि 5 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर कितनी 5,000 स्टार बनते हैं, नहीं 10,000 स्टार बनते हैं और 5,000 स्टार ख़त्म हो जाते हैं। ये 10 मिनटों के अंदर अंदर ही ये चीज़ें होती है। तो आप सोचो कि ये ब्रह्मांड के अंदर ऐसा कितना गजब चीज़ें हो रही होगी, ये यूनिवर्स में ऐसी कैसी गजब की चीज़ें हो रही होगी। परंतु हम ये सोचते हैं कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, जो हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन नहीं, इसको जानने से आपके अंदर की वो शक्तियाँ क्योंकि जागृत होगी, क्योंकि आपके अंदर वो एक एक चीज़ का रिकॉर्डिंग है, भले आपको ना पता हो, आज नहीं पता, लेकिन शब्द जागृति अंदर होने से, एक बार कान में वो शब्द पढ़ने से वो शब्द जो है वो शक्ति को जागृत करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं हमें जागृति लेके आती है कि नहीं, यूनिवर्स एक सोया हुआ पक्षी नहीं है, ये जागृत है। हर पल उसके अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है, हर पल एक नई क्रिएशन हो रहा है, पुराना क्रिएशन ख़त्म हो रहा है। जैसे हमारे जैसे कई करोड़ों पृथ्वियाँ घूम रही हैं, करोड़ों ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड ये बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। कहीं पर कल्प प्रलय हो रहा है, कहीं पर अर्ध प्रलय हो रहा है, कहीं पर महाकाल प्रलय हो रहा है। मतलब ऐसा कितना कुछ कर हर जगह हो रहा है जिसका हमें तनिक भी अंदाज़ा भी नहीं है, और इस दुनिया का कोई व्यक्ति इसको बोलने को तैयार भी नहीं है और कोई सुनने को भी तैयार नहीं है। तो खैर जिसको जो लगना है वो लगे। खैर ये तो जो मुझे लगा बीच में, तो बीच में रोक के आपको इस बात को चर्चा करना मुझे ज़रूरी लगा, इसलिए मैंने किया। तो इसलिए बाह्य जगत तो तुम्हें अपने मन की अध्ययन में लगाने के लिए उद्दीपन, अच्छा एक सेकंड वापिस आते हैं। शब्द तो गौण वस्तु है, चिंतन ही बहुकाल स्थायी है और उसकी गति भी बहु दूरव्यापी है। ठीक है, इस कारण साधु पुरुषों की हंसी या गाली में भी उनके हृदय का प्रेम और पवित्रता रहती है और उससे हमारा कल्याण ही होता है। देखो यहाँ क्यों बोला साधु पुरुष की हंसी या गाली, उनके हृदय का प्रेम और पवित्रता रहती है।
अब तुम्हारे हृदय में रहता क्या है जो तुम चिंतन करते हो? तुम विश्व कल्याणकारी आत्मा हो, तुम विश्व परिवर्तक आत्मा हो, तुम परम शांति के वाइब्रेशन फैलाने वाले आत्मा हो, तुम खुद परम शांति से भरे हुए हो। तो तुम्हारे हृदय के अंदर भी विश्व कल्याण की भावना है, तुम्हारे अंदर भी प्रेम की भावना है, हर जीव के कल्याण की भावना है, हर मनुष्य के कल्याण की भावना है, हर सूक्ष्म जगत, कारण जगत, महाकारण जगत की सभी की कल्याण की भावना आपके अंदर है। तो ऐसे हृदय के अंदर किसे कैसे ऐसे महापुरुष के हृदय के अंदर अगर कोई भाव, चाहे हंसी हो, चाहे गाली हो, चाहे कोई भी ऐसा भाव, अगर वो मुंह पे आपको कुछ कड़वा भी बोलते हैं तो उनके उस शब्द में भी तुम्हारा कल्याण ही छिपा है। क्यों? क्योंकि जिसका चिंतन प्रभु का है उसके अंदर कोई मनोरोग नहीं है, उसका मन एकदम एकदम शुद्ध है, परिशुद्ध है, और उसके अंदर अगर वो कड़वा भी बोलेंगे तो तुम्हारे कल्याण का ही होगा। जैसे एक माँ अपने बच्चे को हमें हमेशा अगर कड़वा बोलती भी है तो उसके पीछे उसका कल्याण ही छिपा रहता है, ऐसे ही सत्पुरुष जो परमात्मा की याद में रहते हैं, जो उसी का गुणगान करते हैं, ऐसे लोगों की बात यहाँ कही गई है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि उस महापुरुष जो है उनकी हंसी और गाली में उनके हृदय का प्रेम और पवित्रता होती है, इसीलिए उसमें हर चीज़ में कल्याण ही कल्याण है, उनकी डांट में भी कल्याण ही है। आगे 5वां पॉइंट, संसार ने जो कुछ ज्ञान लाभ किया है वह मन से ही निकला है। विश्व का असीम पुस्तकालय हमारे मन में ही विद्यमान है। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ हमने कई जन्मांतरों से पढ़ी, लिखी, सुनी, ये सब कुछ अंदर रिकॉर्ड हुआ पड़ा है। हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है हमारे अंदर। हाँ, बुरी चीज़ भी रिकॉर्ड हुई है, हम चाहें तो उसको डिलीट कर सकते हैं, हम चाहें तो उसका जो फल सामने आ रहा है उसको हम डिलीट कर सकते हैं, उसको इग्नोर कर सकते हैं। मन में बुरा भाव आया किसी के प्रति कि इसको चीटिंग किया जाए, इसका ये किया जाए, उसका वो किया जाए, जैसे ही वो भाव आएगा तुरंत ही हम उसको बदल सकते हैं हमारी फ्री विल से, आज की शक्ति से, आज की इच्छा शक्ति से, आज की विचार की शक्ति से, आज मेरी ज्ञान की शक्ति से मैं उस विचार को, आने वाले ऐसे बुरे विचारों को इमीडिएटली मैं कह दूंगा नहीं ये मेरे नहीं है, चल निकल यहाँ से। ऐसे हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं। आगे, तो बाह्य जगत तो तुम्हें अपने मन के अध्ययन में लगाने के लिए उद्दीपन तथा अवसर मात्र है, परंतु सारे समय तुम्हारे अध्ययन का विषय तुम्हारे मन ही रहता है। तो हम बाहर का अध्ययन करते हैं, बाह्य जगत अपने मन के अध्ययन में लगाने के लिए उद्दीपन अथवा अवसर मात्र है। तो बाहरी जगत को अध्ययन करना इससे बेटर है कि तुम सारे समय अपने अंदर के विषय का अध्ययन करो। तुम्हारे मन के अंदर छुपी हुई जो नकारात्मकता है उसको पकड़ पकड़ के बाहर ले आओ। जो गलतियाँ आपको पता है कि आपने जीवन में की है, एक बाहर निकालो और उसको बोलो आज के बाद नो एंट्री। अब इसका जो भी कर्म का फल होगा वो होगा, लेकिन आज के बाद इस गलत कर्म जो मेरे से हुआ है उसको मैं यहाँ से विदाई दे रहा हूँ। ठीक है, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। ये सुनिश्चित करना आपको बहुत ज़रूरी है। आपकी गलती, आपके मन के विकार, आपके अंदर जो चीज़ है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आप एक बार आपको अवेयरनेस में आ गया, जानकारी में आ गया, हाँ मेरे मन में ये गलत बात है तो मैं उसको अब भी निकाल देता हूँ, इमीडिएटली निकालता हूँ। तो आपकी चिंतन की शक्ति से आप उसको निकालिए और संकल्प कर लीजिए कि आज के बाद ऐसा तो होने वाला नहीं है और ना आगे होगा। तो इमीडिएटली आप मन के अंदर से ये मेमोरी को अभी निकाल देंगे तो अगले जन्म में भी या अगले कल्प में भी या ऊपर के लोक में जाते हुए भी, ब्रह्मापुरी में पहुंचने के बाद भी आपके अंदर वो विचार उठेगा नहीं। ठीक, आपके स्वर्ग को क्रॉस करो, कहीं भी जाओ, ऊपर के ब्रह्मांड में जाओ, महाब्रह्मांड जाओ, गैलेक्सी जाओ, कहीं पर भी जाओ, लेकिन वो मन का विचार या मन का विकार ऊपर जाके बाहर ना निकले, ये बहुत ज़रूरी है। एक बात समझो, है ना, जैसे आपके शरीर के अंदर कोई बीमारी आई है, ठीक है, कोई व्यक्ति को कैंसर हुआ है, अब वो भारत छोड़ के अमेरिका जाए, पाकिस्तान जाए या कहीं भी देश, दुनिया के कोई भी कोने में जाए, लेकिन वो बीमारी तो भीतर है ना। तो ये जब तक बीमारी अंदर से निकलेगी नहीं, तो दुनिया के कोई भी कोने में जाओ, तुम बर्फ़ में जाओ, समुद्र में जाओ, स्पेस में जाओ या कहीं बाहर दूसरे ग्रह में भी जाओ,
तो जहाँ जहाँ शरीर जाएगा बीमारी साथ साथ जाएगी। ऐसे ही मन की बीमारी, मन के रोग, मन की विकृतियाँ, मन के अंदर दुख, रोग, शोक जो भी भरा पड़ा है, इसके ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। ये रोग और शोक जो है, ये मनुष्य के जीते जी उसके पीछे पड़ा रहता है और मरने के बाद तो ये छूटता ही नहीं। तो ये तो अभ्यास अभी से करना है। जब हम तपस्या में जाएंगे, जब हम योग में जाएंगे, तो ऐसी बहुत सारी बातें, हो सकता है आप अगर बेहद की कला के परम धाम में ध्यान लग गया तो ठीक, लेकिन अगर आपका मन चंचल है, अभी विचलित हो रहा है, अगर मन में वो भाव आ रहा है, तो उस भाव को पहले बाहर निकालो और उसको परम लाइट, परम प्रकाश से अच्छी तरह धो और उसको विदाई करो और मन को अच्छी तरह साफ करो। पूरी प्रकाश की किरणें अंदर तक आनी चाहिए। यस। तो ये बहुत बड़ा रहस्य है, कभी कभी बातों बातों में बाहर आता है, लेकिन इसको आप सीरियसली लेना और इसके ऊपर फोकस करना, कभी प्रैक्टिकली करना और फिर अपने अंदर चेंज देखना। चेंज नहीं आया तो मतलब अभी मन का मैल धुला नहीं है, वही मैली चादर लेके घूम रहे हो। अब सब एक्सेल को निकालो, कुछ और ट्राई करो। ठीक है। सेब के गिरने से सेब के गिरने से न्यूटन को उद्दीपक प्रदान किया और उसने अपने मन का अध्ययन किया। उसने अपने मन में पूर्व से स्थित विचार श्रृंखला की कड़ियों को एक बार फिर से विन्यस्त किया तथा नई कड़ी का आविष्कार किया। उसी को हम गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। अब ये जो न्यूटन को उसने सेब गिरा हुआ देखा और उसके अंदर एक आइडिया आया, तो आइडिया तो भीतर से ही आया है, तो या तो उसके ऊपर बाह्य कोई जगत की आत्मा का प्रभाव था, या उसके अंदर वो बात रिकॉर्डेड थी, तो उसके मन के अंदर ये आविष्कार हुआ और फिर उसने गुरुत्वाकर्षण धीरे धीरे डेवलप किया। यह न तो सेब में था और न पृथ्वी के केंद्र में स्थित किसी अन्य वस्तु में था। देखो ये बात इंपॉर्टेंट है। अब उसके मन में जो आइडिया आया वो सेब के अंदर आइडिया नहीं था, ठीक है, और ना वो पृथ्वी पे जहाँ गिरा तो जमीन में से आइडिया नहीं निकला, था तो उसी के अंदर से। लेकिन जब वो एक्शन हुआ, जैसे हमने शब्द सुना तो मेमोरी बाहर आई ना, ऐसे जब हम आँखों से वो चीज़ देखते हैं तो अंदर की मेमोरी बाहर आती। तो ऐसे ही ये न्यूटन को ये उद्दीपक प्रदान हुआ। ठीक है। सेब के गिरने से उसके अंदर मन का अध्ययन शुरू हो गया और अंदर की मेमोरी बाहर आई। छठा पॉइंट, शुभ और अशुभ विचारों में से प्रत्येक प्रबल शक्ति है जिससे जगत व्याप्त है, स्पंदन बना रहता है, इसीलिए कार्य रूप में परिणत होने तक विचार के रूप में बना रहता है। हादुष्टांत के तौर पर मनुष्य की भुजा में शक्ति कब तक अव्यक्त रहती है, जब तक वह कोई प्रहार नहीं करता। देखो गजब की बात है, गजब की बात है, गजब की बात है। क्या बोलता है कि हमारे भुजाओं में, हाथों में ताकत तो है, लेकिन हम उसको एक्शन में नहीं लाएंगे तब तक वो हाथ की शक्तियाँ वो दिखाई नहीं देगी, वो अभी हाथ के अंदर है। अब जब हम उसको यूज़ करेंगे तब वो कार्य में प्रज्वलित होगी। तो यहाँ ये कह रहे शुभ और विचार प्रत्येक प्रबल शक्ति है, मन के अंदर ये अच्छी और बुरी दोनों ही शक्ति है, तो ये स्पंदन बना रहता है, इसीलिए कार्य रूप में परिणति होने तक विचार के रूप में बना रहता है। ठीक है। खुदा हादुष्टान के तौर पर मनुष्य की भुजा, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मनुष्य के अंदर जो भुजाओं की शक्ति है वो अव्यक्त है, जैसे वो एक्शन में आएगा तो वो व्यक्त में हो जाएगी, मतलब रियल में, फिजिकल में हो जाएगी। अभी हम सोच रहे हैं कि सामने 10 किलो का वजन है तो हम उसको उठा सकते हैं, लेकिन अब उठाए गए तब अव्यक्त जो शक्ति है वो व्यक्त होगी। तो विचारों को हमने मन के अंदर विचार है, लेकिन एक्शन में नहीं लिया, इंटेंशन उसमें भाव नहीं छोड़ा, तब तक वो विचार अंदर ही घूमते ही रहेंगे। ठीक है। तो हमें उसको फलीभूत करने के लिए, उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए हमें जो है उसके अंदर भाव डालना होगा, शक्ति डालनी होगी, इच्छा शक्ति डालनी होगी, संकल्प शक्ति डालनी होगी, तब वो विचार फलीभूत होगा, तब वो अव्यक्त में से व्यक्त में होगा, तब वह शक्ति को क्रियाशीलता के रूप में परिणित करता ही हम शुभ और अशुभ विचारों के उत्तराधिकारी ही यदि हम अपने को निर्बल बनाने और शुभ विचारों का निमित्त बना ले तो ये हमें प्रवेश करेंगे,
पवित्र आत्मा व्यक्ति अशुभ विचारों को ग्रहण नहीं कर सकता। यहाँ क्या कहा गया? तब तक शक्ति को क्रियाशीलता के रूप में परिणत करना ही शुभ और अशुभ विचारों के उत्तराधिकारी ही। अरे इतना हिंदी लिखते हैं ना, बाप रे, इसको समझने के लिए ही दिमाग का दही हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके समझना पड़ता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जब तक हम उस विचारों को क्रियाशीलता में नहीं लाते, जब तक हम इसके अंदर भाव नहीं डालते हैं, जब तक उसके अंदर हम इंटेंशन नहीं डालते, इच्छा शक्ति नहीं डालते, तब तक वो एक विचार ही रह जाता है। वो हम उससे ओतप्रोत नहीं होते। मतलब ये कहता है पवित्र आत्मा व्यक्ति अशुभ विचारों का ग्रहण नहीं कर सकता। मतलब विचार में, मन में अगर काम का विचार आया तो हम अभी काम ही नहीं हुए, अभी हम एक्शन में नहीं आए, अभी तो विचार मन में आया है, अंदर की बीज पड़ा है तो बाहर आया है। लेकिन अगर उस पर हमने एक्शन ले लिया, हमने उसके ऊपर सोच लिया, उस पर चिंतन करने लगे, तो हम वो बन गए। सिंपल सी बात है, हम कामी बन गए, क्रोधी बन गए, मोही बन गए। जो सोचोगे वो बन जाओ इमीडिएटली, विदाउट एनी डिले ऑफ इवन ए सेकेंड। तो ये बात है। 7वां पॉइंट है, हमारे मन की शक्तियों की एकाग्रता ही हमारे लिए ईश्वर दर्शन का एकमात्र साधन है। ये बिल्कुल सत्य है। यदि तुम एक आत्मा को, अपनी आत्मा को जान सको, तो तुम भूत भविष्य वर्तमान सभी आत्माओं को जान सकोगे। चलो ये भी ठीक है। इच्छा शक्ति के द्वारा मन की एकाग्रता साधित होती है और विचार, भक्ति, प्राणायाम इत्यादि विभिन्न उपायों से या इच्छा शक्ति उद्बुद्ध और वशीकृत हो सकती है। एकाग्र मन मानो एक प्रदीप है जिसके द्वारा आत्मा का स्वरूप स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो यहाँ मन की शक्तियों की एकाग्रता की बात की है कि ईश्वर के दर्शन का एकमात्र साधन है ये मन की शक्तियाँ। इसीलिए बोलता है कि मन मोक्ष का कारण है, मन दुख का कारण भी है। मन ही भोगता, मन ही करता, मन ही भोगता। क्यों कहा? क्योंकि मन की शक्ति एकाग्र हो गई तो ईश्वर में हमने लगा दिया, मनन चिंतन सुधार लिया, तो मन तुम्हारा ईश्वर दर्शन का एकमात्र साधन। और ये बात सत्य है। तो इसके लिए इच्छा शक्ति के द्वारा मन की एकाग्रता साधित होती है और विचार, भक्ति, प्राणायाम इत्यादि विभिन्न उपायों से इच्छा शक्ति उद्बुद्ध और वशीकृत हो सकती है। तो ये ज्ञान और ज्ञान, योग, सेवा, धारणा से चारों सब्जेक्ट से हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। हमने सेवा का कार्य किया तो हमें एक सेटिस्फेक्शन हुआ। तो ये सेवा का कार्य से हमारे अंदर जो सेटिस्फेक्शन हुआ वो हमें एक संतोष, एक सेटिस्फेक्शन देता है। हमें एक अच्छा कार्य करने की एक खुशी मिलती है। और जो ये खुशी है ये हमारे मन को एक शक्ति प्रदान करती है। हमें और हमारी इच्छा, हमारी एक अच्छा कार्य करने की जो इच्छा पूरी होती है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। विश्व में अच्छा कार्य करने का हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। आगे 8वां पॉइंट, विचार ही हमारी कार्य प्रवृत्ति का नियामक है। मन को सर्वोच्च विचारों से भर लो। दिन पर दिन यही सब भाव सुनते रहो। दिन भर यही भाव सुनते रहो। मास पर मास इसी का चिंतन करो। पहले पहले सफलता नहीं मिले पर कोई हानि नहीं। यह सफलता तो बिल्कुल स्वाभाविक है। यह मानव जीवन का सौंदर्य है। इन असफलताओं के बिना जीवन क्या होता? यदि जीवन में इस असफलता को जय करने की चेष्टा न रहती तो जीवन धारण करने का कोई प्रयोजन ही न रहता। उसके न रहने पर जीवन का कवित्व क्या रहता, कर्तव्य क्या रहता? यह असफलता, यह मूल रहने से हर्ज भी क्या? और यदि बार बार असफल हो जाओ तो भी क्या, कोई हानि नहीं। सहस्त्र बार इस आदर्श को हृदय में धारण करो और यदि सहस्त्र बार भी असफल हो जाओ तो एक बार फिर प्रयत्न करो। तो ये मन की बात कही कि मन तुम्हें हजारों लाखों करोड़ों बार गिराए तो फिर एक बार प्रयत्न करो। मन को गाली मत दो, अपने आप को गाली मत दो। फिर प्रयत्न करो, फिर तुम जीतने का पूरी शक्ति, पूरा संभावना तुम्हारे अंदर है। आगे 9वां पॉइंट, जिस मनुष्य का मन उसके अधीन होगा निश्चय ही वह दूसरों के मनों को भी अपने
अधीन कर सकेगा। यही कारण है कि पवित्र आत्मा तथा तथा तिक्ता सक धर्म के विषय रहे हैं। यही कारण है कि पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा जो है वो हमेशा सबको अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। पवित्र सदाचारी मनुष्य स्वयं पर नियंत्रण रखता है और सारे मन एक ही है, समस्त मन के अंश मात्र है। वो ये कहता है कि अगर तुम्हारा मन पवित्र है, साफ है, तो तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं वो आपको, आपके अंदर की पवित्रता को जान लेंगे, पहचान लेंगे और आपको जो है वो पहचान लेंगे। तो जिस मनुष्य का मन उसके अधीन है, निश्चय ही वह दूसरों के मन को भी अपने अधीन कर सकता है। 10वां पॉइंट, मनुष्य अपनी विचार शक्ति का 90% अंश व्यर्थ नष्ट कर देता है और इसीलिए वह निरंतर भारी भूलें करता रहता है। प्रशिक्षित मनुष्य अथवा मन कभी कोई भूल नहीं करता। तो इसीलिए प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस। 11वां, मन को वश में करने के लिए तुमको अवचेतन मन की गहराइयों में अवश्य जाना पड़ेगा। वहाँ जो विभिन्न संस्कार, विचार आदि संचित है उन्हें कर्मबंध करना पड़ेगा तथा उन पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। यह प्रथम सोपान है। अवचेतन मन पर नियंत्रण से चेतन मन पर तुम्हारा नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। ये बहुत गजब की बात है कि जितना अवचेतन मन पे तुम्हारा कंट्रोल होगा उतना ही तुम्हारा जागृत मन पे भी तुम्हारा कंट्रोल होगा। तो देखो, जो सपने बनते हैं वो अवचेतन मन से बनते हैं। वो अंदर के अपाच्य विचार है, जो अनफुलफिल हुई जो आपकी इच्छाएं हैं, ये जो कामना है वही विचार बन के आएगी। तो जब आपने अपने अवचेतन मन को शुद्ध कर लिया तो आपके सपने भी शुद्ध हो जाएंगे। अगर आपका चिंतन शुद्ध हो गया, आपके विचार शुद्ध हो गए, तो आपके सपने भी शुद्ध हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा प्रूफ है ना। तो मन के अंदर से दुख दर्द चला जाएगा, डर चला जाएगा, तो आपके सपने भी डर के ख़त्म हो जाएंगे। जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग डरते हैं, जो दुखी होते हैं, उसका मूल कारण ये है कि अभी भी उनके मन में डर है, भय है, द्वेष है, पीड़ा है। तो ये सब चीज़ ये समझाती है कि मन को वश में करने के लिए तुम्हारे अवचेतन मन की गहराई में अवश्य जाना पड़ेगा। वहाँ से विभिन्न संस्कार, विचारों आदि जो संचित है उसको क्रमबद्ध करना पड़ेगा और उस पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। मतलब बुरी मेमोरी को बाहर निकालना है, बुरी इंसिडेंट को निकाल के बाहर फेंकना है। संकल्प करना है कि आज के बाद नहीं होगा, जो हुआ उसको फुल स्टॉप लगाओ और उसको एक 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 करके उसको ख़त्म करते जाओ, तब आपका मन पे, अवचेतन मन पे कंट्रोल होगा। आखिरी और 12वां, यदि मन नियंत्रण में बाहर हो, यदि मन नियंत्रण के बाहर हो, मन नियंत्रण के बाहर हो, तो गुफा में रहने के कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वही मन सारा उत्पात वहाँ भी उपस्थित करेगा। गुफा में हमें भी शैतान मिलेंगे, क्योंकि सारे शैतान मन में विद्यमान है। यदि मन का नियंत्रण हो तो हम जहाँ भी हो वहीं गुफा प्राप्त कर सकते हैं। तो जो लोग बार बार सोचते हैं ना, मैं तो हिमालय जाके तप करूँ, हिमालय जाके तप करूँ, तो भाई मन को हिमालय बना लो। हाँ जी, मन के अंदर संकल्प करो कि हम हिमालय में बैठे हैं और फर्स्ट क्लास ठंडी हवा चल रही है और जो हो रहा है उसको होने दो। बस अपने मन को कंट्रोल करो तो सब कुछ कंट्रोल में हो जाएगा। अब मान लो सूक्ष्म जगत में जो आत्माएं ऊपर के लोक में रह रही है, वो बेचारी कहाँ हिमालय जाएगी? वो तो इससे भी ऊपर के लोक में है, तो उसको हिमालय की आवश्यकता नहीं है, वो तो हिमालय से ऊपर की अवस्था में पहुँच गए। तो जो मन की अवस्था जिनकी शुद्ध हो चुकी है, वो हिमालय से कहीं और ऊपर की अवस्था में पहुँच चुके हैं। तो इसीलिए मन जिसका कंट्रोल में है, चाहे वो हिमालय में जाए, चाहे वो कश्मीर में जाए, कन्याकुमारी में जाए, स्विट्ज़रलैंड में जाए, अमेरिका में जाए, या कहीं पर भी जाए, मन उसका वही है, मन उसका शुद्ध है। तो वो इस लोक में जाए, उस लोक में जाए, परलोक में जाए, चाहे कहीं मर्जी जाए, उसको कोई दिक्कत नहीं। उसके पास यूनिवर्सल वीज़ा है। तो मन के पास यूनिवर्सल वीज़ा होना चाहिए। कहीं भी कभी भी ये शरीर रहे ना रहे, आपके पास यूनिवर्सल वीज़ा है। आप अपने मन से, संकल्प शक्ति से सीधे यूनिवर्स को क्रॉस कर सकते हो। हमारे पास तो बेहद का वीज़ा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये यूनिवर्स में फंसेंगे तो ऐसे 17 यूनिवर्स और हैं मल्टीवर्स में। तो मल्टीवर्स को भी क्रॉस करने के लिए मल्टीवर्स के वीज़ा चाहिए, तो उसका ज्ञान चाहिए। वहाँ पे जो स्टेज होती है आत्मा की, वो स्टेज भी हमारे पास होनी चाहिए।
और बेहद में जाने के लिए हमारे पास बेहद की स्टेज भी होनी चाहिए। तो बेहद का वीज़ा, ये सब कुछ आपको मन दिला देगा। चिंता की कोई बात नहीं है, जो भी हो रहा है उसको होने दो, उससे बढ़िया, उससे निराश मत हो। जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगा, पुरुषार्थ बनेगा, मन सुधरेगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो आज का यस साक्षी दृष्टा बन के जीते रहो। आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं और बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों को। इसके साथ एक ये सूचना दूंगा कि कल रात को 10 बजे का प्रोग्राम नहीं है, परसों रात को 10 बजे का प्रोग्राम नहीं है। तो उसके बाद आज कौन सा गुरुवार है ना, शुक्र शनि, तो अब हम रविवार को रात को 10 बजे मिलने वाले हैं। तो सभी बेहद की आत्माएं, तब तक अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं, वो देखते रहिए। सबको मैंने शेड्यूल किया हुआ है, तो आप वीडियोस देखते रहिए। शुक्रवार शनिवार अपने रिपीटेड जो एपिसोड है रात को 10 बजे चालू करके ज़रूर से रिपीट करिएगा। कल और परसों मेरी छुट्टी है, तो हम संडे को मिलेंगे यस रात को 10 बजे। तो सभी लोग, छुट्टी मेरी है, आपकी नहीं है। आप सबको प्रैक्टिस चालू रखनी है, मैं भी अपनी रखूँगा, आप भी अपनी रखिए। मैं भी पुरुषार्थ कर रहा हूँ, आपके साथ ही हूँ। आपको भी करना है। छुट्टी मन से नहीं लेनी है, मन को 1 मिनट की छुट्टी नहीं देनी है। जब तक जीवन है तब तक अब छुट्टी कभी नहीं। बस एक बात हमेशा याद रखो, नहीं तो मन आलस से भर जाएगा और मन फिर छुट्टी की आनंद में फिर दोबारा बैठेगा नहीं। इसीलिए प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस। ठीक है जी। तो चलिए, सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें और अब हम बेहद की वीज़ा लेंगे, बेहद का वीज़ा, और बेहद की दुनिया में जाएंगे। परम परम शांति की अनुभूति करेंगे, परम लाइट, परम प्रकाश में परम प्रकाश की अनुभूति करेंगे। वहाँ जाना बहुत ही अत्यंत जरूरी है। जितना बाहर घूम रहे हैं स्थूल जगत में, इससे कई गुना जाना ज़्यादा जरूरी है। हम अपने अंदर, अपने मन के भीतर, अपने कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, महाकारण शरीर, उन सबको प्योर बनाए, परम लाइट, परम प्रकाश से भरे, अंदरूनी दुनिया बदले। फिर चाहे हिमालय में जाए, कहीं और जाए, है ना, स्थिति हमारी वही होनी चाहिए। तो चलिए, सभी बेहद की आत्माएं, बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद। और सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें। मैं पानी पी लेता हूं, तब तक आप फटाफट अपनी आंखें बंद करके चलिए बेहद की अपनी स्थिति बनाइए, आंखें बंद कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें, परम परम शांति की अवस्था में आ जाएं, परम लाइट, परम प्रकाश की अवस्था में आ जाएं। हर पल, प्रतिपल, एक एक सेकंड का भी 100वां भाग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने समय तक हम साथ में बैठ के एक साथ संकल्प करेंगे, उतना ही यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस पूरा बदलता जाएगा। हम सबके मन एक साथ इकट्ठे होकर परम शांति के वाइब्रेशन को पूरे समस्त दुनिया तक हम पहुंचा रहे हैं। हमेशा ये सुनिश्चित रखें, हम सब बेहद की आत्मा एक साथ है। पूरे विश्व में, हद और बेहद की तमाम दुनिया में परम परम शांति को हम फैला रहे हैं। विश्व में परम परम शांति को हम फैला रहे हैं। अनंत विश्व में परम परम शांति को हम फैला रहे हैं। बेहद के ब्रह्मांडों में परम परम शांति को फैला रहे हैं। आने वाले समय में ऐसे कई लाखों लोग एक साथ जागृत होंगे, लाखों लोगों के मन एक साथ बदलेंगे, लाखों लोगों की आत्माएं एक साथ शुद्ध हो जाएगी। कई दिव्य आत्माएं आने वाले समय में जागृत होने वाली हैं, इस बेहद के ज्ञान से जुड़ने वाली है, खुद भी परम परम शांति की अनुभूति करने वाली है। और विश्व में एक साथ मिलके हम सब परम परम शांति
पूरे विश्व में पहुंचाने वाले हैं। इस बात को हमेशा मन में सुनिश्चित रखें कि ये कार्य हुआ ही पड़ा है, ये कार्य हुआ ही पड़ा है, ये कार्य हुआ ही पड़ा है। हम सब निमित्त मात्र हैं, हम सब अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम सब जागृत हो रहे हैं, विश्व में परम 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 महाशांति पहुंचा रहे हैं, महाशांति पहुंचा रहे हैं, महाशांति पहुंचा रहे हैं। महाशांति, विश्व में परम महाशांति एक लाइफ लाइन है विश्व की तमाम आत्माओं के लिए। एक ऐसे वाइब्रेशन है जो विश्व में हर जगह पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमारा मन जितना शुद्ध होता जाएगा, हमारी आत्मा जितनी जागृत होती जाएगी, उतना ही स्वयं पर हमारा कंट्रोल होगा और पूरे विश्व में हम सभी मनुष्यों के मन को शांति पहुंचा पाएंगे, सबको जागृत कर पाएंगे, पूरा वायुमंडल को एक साथ हम बदल पाएंगे। और इसके लिए हम सबको एक साथ पुरुषार्थ की खूब आवश्यकता है। तो सभी बेहद की आत्माओं को अपने अंदर परम लाइट, परम प्रकाश को जागृत रखना है, अपने दिव्य स्वरूप की अनुभूति करते रहना है। मैं जो हूँ, मेरे अंदर का दिव्य प्रकाश हर पल जागृत रहना चाहिए। मेरा खुद का अस्तित्व, मेरी आत्मा का जो अस्तित्व है, वो हमें कभी भी सपने में भी नहीं भूलना चाहिए। हमारे चेतन मन, अवचेतन मन, जागृत अजागृत सभी मनों के अंदर हमेशा ये जागृति रहनी चाहिए, अवेयरनेस रहनी चाहिए कि मैं वही आत्मा हूँ जो बेहद के परम धाम से आई है, जिसके अंदर अनंत शक्तियाँ हैं। वो जब चाहें अपने मन, बुद्धि, संस्कार को बदल सकती है। हम जब चाहें हम अपने फ्री विल को बदल सकते हैं, हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। हम पूरे विश्व में नई प्रकाश, नई रोशनी, नई चैतन्य शक्ति को फैला सकते हैं। ऐसी बेहद की आत्माएं, बहुत पावरफुल आत्माएं हैं। हम सबको मिलके पूरे यूनिवर्स के अंदर पूरी जागृति फैलानी है, आत्मा की जागृति, परम शांति के वाइब्रेशनों की जागृति, आत्मा के रचयिता परमात्मा की जागृति। हर पल ये जागृति हमारे अंदर बनी रहेगी तो हमारे ही चिंतन से हमारे वाइब्रेशन बनते रहेंगे, हमारे ही वाइब्रेशन पूरी दुनिया में जाते रहेंगे, समस्त लोक में जाते रहेंगे, पूरे ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, महाब्रह्मांड में जाते रहेंगे। जहाँ जहाँ हमारी रचना है, जहाँ जहाँ हमारे कर्म बंधन है, जहाँ जहाँ हमारा पूरा कुल खानदान, जहाँ पर वो सूक्ष्म दुनिया में है, हमारे पूर्वज, उन सब तक हमारे वाइब्रेशन पहुँचेंगे। जहाँ जहाँ हमारे कर्म बंधन अभी भी हैं, वहाँ वहाँ हमारे वाइब्रेशन पहुँचेंगे। वो आत्माएं कहाँ पर भी हो, कोई भी लोक में हो, चाहे वो स्वर्ग में हो, नरक में हो या कहीं पर भी हो, वहाँ पर भी हमारी अवेयरनेस, हमारी जागरूकता, हमारे वाइब्रेशन, हमारे विचार, हमारे हर वाइब्रेशन जो है वहाँ तक, उन आत्माओं तक पहुँचेगा ही पहुँचेगा जो हमारा है, जिससा हमारा कार्मिक रिलेशन है, कर्म बंधन है, जिसका हमारी आत्मा से बंधन है, जो हमारे साथ बेहद से आए हैं। उन तमाम आत्माओं को ये मैसेज मिलेगा, उन तमाम आत्माओं को ये वाइब्रेशन मिलेगा, उन तमाम आत्माओं को ये जागृति मिलेगी, अवेयरनेस मिलेगी। वो सब एक साथ जागृत होंगे। आने वाले समय में ये जागृति बहुत बड़े लेवल पे पूरी दुनिया तक पहुँचेगी। जैसे जैसे समय आगे बीतता जाएगा, जागृति बढ़ती जाएगी और लोग अपने मन को बदलेंगे, अपने चित्त को बदलेंगे, अपनी आत्मा को परम पवित्र बनाएंगे, परम लाइट, परम प्रकाश से भरपूर करते जाएंगे, अपने अंदर की अशुद्धियाँ खत्म करते जाएंगे, अपने आप को परिशुद्ध बना देंगे। वैसे वैसे ये वायुमंडल बदलता जाएगा। किसी और पे फोकस मत करो, सिर्फ खुद पे फोकस करो। बस एक ही रास्ता है स्वयं की खुशी का, बस स्व पे फोकस करो, विश्व अपने आप बदलेगा। अपने अंदर की कमियां ख़त्म करो, विश्व आप बदलेगा, अपने आप बदलेगा। अपने अंदर अच्छाई पैदा करो, विश्व अपने आप बदलेगा। अपने अंदर वो परम लाइट, परम प्रकाश पैदा करो, वो अपने आप विश्व में जाएगा। जो तुम सोचोगे वही होगा, जिसका तुम चिंतन करोगे उसी को पाओगे। जो चिंतन, जो वाइब्रेशन फैलाओगे, जो संकल्प करके जिस भाव के साथ करोगे वही होगा।
यही फ्री विल है, यही इच्छा शक्ति है, वही चिंतन की शक्ति है, यही हमारी आत्मा की शक्ति है। जितनी बढ़ाओ उतनी बढ़ेगी। जैसे वासनाओं को जितनी बढ़ाओ उतनी बढ़ती है, वैसे ही जैसे कामना बढ़ाओ वो बढ़ती जाएगी, इच्छा बढ़ाओ बढ़ती जाएगी। ऐसे ही हमारी आत्मा की शक्ति जितनी निकालो उतनी और पैदा होती जाए, क्योंकि सभी आत्माएं अनंत के सागर है, सभी आत्माएं बेहद की सागर है। सबके अंदर परम लाइट, परम प्रकाश, अरबों खरबों सूर्य की शक्ति हर आत्मा के अंदर है। जब चाहे वो जागृत हो सकता है, जब चाहे अपनी फ्री विल से अपने आप को बदल सकता है। जब चाहे एक आत्मा भी जागृत हो जाए तो पूरे विश्व में आत्माओं को जागृत कर सकता है। इतनी पावर उसके वाइब्रेशन में है, इतनी पावर उसकी फ्री विल में है। उसकी एक व्यक्ति पूरी दुनिया को हिला सकता है। और ये सभी चीज़ें आने वाले समय में हम सभी विटनेस करने वाले हैं। हम सब आने वाले समय में ऐसी कई आत्माओं को जागृत होते हुए देखेंगे। हम सभी आत्माएं, ऐसी कई बेहद की आत्माएं, ऐसी नई दिव्य आत्माएं, जागृत आत्माएं, 33 कोटि देवताओं की आत्माओं को जागृत होते देखेंगे, जो विश्व का कल्याण करने के लिए एक साथ जुट जाएगी, एक साथ संकल्प करेगी, एक साथ हम सबके साथ वो योग करेगी। और तब वायुमंडल बदलता आपको स्पष्ट दिखाई देगा। विश्व के अंदर नई शक्ति, नई जागृति बनते हुए दिखेगी। आप सब इसको विटनेस करेंगे। तो अपने आप को ऐसी अनंत शक्तियों से भर दो, बेहद के परमपिता की शक्तियों से भर दो। हर पल बेहद के दादाजी से इस शक्तियों को प्राप्त करो, बेहद के छोटूराम बापू जी से अनंत शक्तियों को प्राप्त करो और संकल्प करो, हे बेहद के परमपिता, हे बेहद के दादाजी, हमें विश्व कल्याण करने के लिए हमें सही मार्गदर्शन प्रदान करें, अनंत अनंत शक्तियाँ प्रदान करें। हम अपने मन को शुद्ध कर सकें, आत्मा को परिजागृत कर सकें, अपने अंदर की लाइट को, भीतर की लाइट को दुनिया तक पहुंचा सके। ऐसी अनंत शक्तियाँ हर पल प्रतिपल, दिन में रात में, हर पल हमें देते रहिए, हर पल देते रहिए, ताकि एक सेकंड भी हमारा व्यर्थ ना हो और हमारा कनेक्शन बना रहे और हम विश्व में परम 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 महाशांति फैला सके, विश्व में परम 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 महाशांति फैला सके, विश्व में परम 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 महाशांति फैला सके। हे बेहद के परमपिता, ऐसी अनंत अनंत शक्तियाँ हर पल हमें प्रदान करते रहें, ताकि हम स्वयं की जागृति के साथ विश्व में एक नई शक्ति, नई लाइट, नया प्रकाश हर पल फैलाते रहें। विश्व कल्याणकारी आत्माएं हम बन जाए। पूरा समस्त हद और बेहद की तमाम दुनिया में, हद और बेहद की तमाम दुनिया में रहने वाली तमाम आत्माओं का कल्याण हो। वो जहाँ पर भी हो, 84 लाख योनि में हो, कोई भी योनि में हो, कोई भी लोक में हो, कहीं पर भी हो, चाहे वो गैलेक्सी में हो, यूनिवर्स में हो, महाब्रह्मांड में हो, पूरे मल्टीवर्स के कोई भी कोने में हो, सबका कल्याण हो, सभी का कल्याण हो। विश्व में नई नई शक्तियाँ, पूरा ब्रह्मांड हमारा परम लाइट, परम प्रकाश का बन जाए। पूरी पृथ्वी परम लाइट, परम प्रकाश से भर जाए। हर जीव जो है, सबको जीवन मुक्ति मिले, सबको परम लाइट मिले, सबको परम प्रकाश मिले, बेहद की परम परम शक्तियाँ हर पल मिले। ऐसी जागृति, ऐसे संकल्प, ऐसे विचार हमारे चिंतन में हर पल रहे। हे बेहद के परमपिता, ऐसी अजब गजब की शक्तियाँ हर पल हम प्रदान करें। हे बेहद के परमपिता, हम आपके ही शरण में हैं, हमको अनंत शक्तियाँ प्रदान करें। हम निर्भय बन जाए, निरोगी बन जाए, हमारा रोग और शोक खत्म हो जाए, मन में भी, शरीर में भी, आत्मा में भी। तो हे बेहद के परमपिता, हर पल आप हमें बेहद की कला की शक्तियाँ प्रदान करते रहें। जागृति में भी, अर्धजागृति में भी, जागते हुए, सोते हुए, हर पल, एक एक सेकंड आपसे कभी हमारा कनेक्शन खत्म ना होने पाए, इतनी शक्तियाँ हमें हर पल प्रदान करें। अब संकल्प करें कि हमारे अंदर बेहद की कला की पावर आ चुकी है। समस्त शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर शुद्ध परिशुद्ध हो चुका है, बेहद की कला के पावर से भरपूर हो चुका है। संपूर्ण ओरा परम प्रकाश, परम लाइट का बन चुका है।
जब जब भी हम ये जागृति के साथ अपने आप को देखेंगे, तब तक हम अपने आप को तब तब हम अपने आप को परिशुद्ध करते रहेंगे। जब भी हम नियत कर्म करते करते रुक जाते हैं, संसार के कर्म करते करते कुछ मिनट के लिए अगर हम ये अभ्यास कर ले, दिन के चालू दिन में भी कभी भी जब भी फुर्सत मिले, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, अगर हम ये हर घंटे में एक बार सिर्फ 5 मिनट के लिए ही सही, 2 मिनट के लिए ही सही, 10 सेकंड के लिए भी सही, अगर हम ये अभ्यास हर घंटे करें तो आप अपने मनन चिंतन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। आप अपने जीवन में गजब का परिवर्तन देखेंगे। आपका मन, बुद्धि, संस्कार जबरदस्त परिवर्तन खुद आप महसूस करेंगे। अगर ये स्टेज अगर आप बनाने लग गए तो विश्व में आपको कोई रोक नहीं सकता स्व परिवर्तन में, और इस विश्व परिवर्तन के कार्य को तो कोई रोक ही नहीं सकता। ये तो हुआ ही पड़ा, ये तो होने ही वाला है। हम सब मिलकर कर रहे हैं और हमको ही ये करना है। परम जागृति की ओर हमें अपनी आत्मा को लेके जाना है। मन, बुद्धि, संस्कार से ऊपर दिव्य प्रकाश में अव्यक्त स्वरूप जो हमारे भीतर है उसे जागृत करना। अनंत आनंद शक्ति जो हमारे भीतर है उसे जागृत करना। हर पल जागृति में रहना है। मैं बेहद की परम 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 महान आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, जागृत आत्मा हूँ, परम लाइट, परम प्रकाश की आत्मा हूँ। अनंत शक्तियाँ मेरे अंदर हैं। बेहद के परम पिता हर पल मेरे साथ हैं। अनंत आनंद शक्तियों से मुझे भरपूर कर रहे हैं। हर पल परम महाजागृति की ओर हमें लेके जा रहे हैं। विश्व में परम 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 महाजागृति की ओर हमें लेके जा रहे हैं। अनंत अनंत शक्तियों हर पल हमें प्राप्त हो रही है। परम 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 महाशांति हमें प्राप्त हो रही है।
सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति। अब मिलेंगे रविवार को रात को 10 बजे। बेहद की परम महाशांति।